हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजरात मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 10 अंदाज अपना अपना एना विषे આપણે વાત કરીશું। तो चलो, अंदाज अपना अपना किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। बराबर, कोई पण विषय एना संबंधित तर्कपूर्ण એટલે તાર્કિકપૂર્ણ વિચારવું એટલે કે ચિંતન કરવું, મનન કરવું કે જેનાથી કોઈ વાત પ્રગટ કરવી એ તાર્કિક રીતે ચિંતન કરવું એમ કહેવાય છે। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक एक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक अभिगम आधारित तार्किक चिंतन करवू जे एक सोचवानी अने विचारवानी एटले के विचार करवानी एक मानसिक प्रक्रिया है कोईपण व्यक्तिनी। जो ये वैज्ञानिक रीते विचारे तो इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। आ मुक्त चिंतन में व्यक्ति के जे पोताना जीवन अनुभव, एनी मान्यताओं तथा एनो दृष्टिकोण एटले जोवानी कला, एनो जे दृष्टिकोण छे एनो उपयोग माहितीना पृथक्करण करवा माटे करे छे अने माहितीनी सत्यता सुधी ते पहोंची अने निर्णय ले छे। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। प्रस्तुत इकाई के जे तार्किक चिंतन ना वधु ने वधु कांईक नवो विचार विस्तार अने वैविध्यपूर्ण अभ्यास करे विद्यार्थीओ ए माटे अहीं आपेली छे। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकीले वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते। क्या रहे छे ते भावेश भाई के जे वकील छे ते पोतानी पत्नी लीना अने तेनो दीकरो व्रज एनी साथे सूरत में रहे छे। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। नानो परिवार सुखी परिवार एवं कहवाय। उनका जीवन भी खुशहाल था। तेनु जीवन छे ए पण एकदम खुशखुशाल हतुं। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। क्या गया था? अंबाजी। वेकेशन पड़્યું હતું એટલે 4 दिन वापस आकर देखा तो चौंक गए। 4 દિવસ પછી જ્યારે તેઓ પાછા આવે છે ત્યારે આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए। तेने जोયું કે બગીચો હતો જે બહાર તેના વૃક્ષ અને છોડવાઓના કેટલાય ફૂલ પાંદડા છે ખરી પડ્યા હતા। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। घरनी अंदर प्रवेश કરીને જોયું તો આખો જે रूम છે એ ધૂળથી खराब થઈ ગયો હતો। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। दीवार पर जोયું तो लीना अने व्रजनी जे छबियो हती ए पण नीचे पड़ीने तूटी गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। एवं शा माटे थयुं हशे? तो तमारे एवं विचारीने कहेवानुं छे। तो शुं थयुं होय? कदाच तूफान आव्युं होय जोरथी। बीजू भूकंपने कारणे हळवा जे झटका आव्या होय एना कारणे पण थई शक्युं होय। कदाच एनी जे दीवालो मां जे खिड़की એટલે કે બારી જે लागेली होय ए खुली रही गई होय त्यारे पण एवुं थई शके। धूळ अंदर आवी होई शके अने जे तस्वीर है ए पण नीचे पड़ी गई हो सके।
कदाच दरवाजो छे ए खुल्लो राख्यो होय तो पण एवुं थई शके। बराबर। चलो आगळ बात करिए। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हिरलबेन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरलबेन पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने के चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। क्या हुआ होगा? उसमें पानी ही नहीं था। हिरलबेन अपने आप हंसने लगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? परेशभाई किसान था, एनी पत्नी हिरलबेन के जे नर्स है कि जे सवारे हिरलबेन के जे पानीना नळ ની નીચે ઉતાવળથી એક મટકું રાખેલું હતું અને પછી જોયું કે નળ ચાલુ કર્યો અને રસોઈ ઘરમાં તે ચા બનાવવા માટે ચાલી ગઈ। ચા બનાવ્યા પછી જ્યારે એને જોયું તો મટકું છે એ ખાલી હતું। નળની નીચે રાખ્યું છતાં પણ એ ખાલી હતું, એમાં પાણી જ નહોતું। હિરલબેન છે એ ખુદ પોતાના ઉપર હસે છે। એવું શું થયું હશે? तो शायद ऐसा हुआ होगा कि नल में पानी बंद हो गया हो, मटके में दरार होगी એટલે કે તીડ હોય એના કારણે પણ થઈ શકે। मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा गया हो तो भी ऐसा हो सकता है, और मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया हो तो भी हो सकता है, या मटका उल्टा रखा होगा। चलो आगे हम बात करते हैं। सेजल 2 गमले लाई। उनमें से तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक ही समान थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। तो मेरे भोले वाले भेजाबाद दोस्त, ऐसा क्यों होगा? तो हम कह सकते हैं कि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली हो सकता है, उसमें पानी की कमी रही हो, किसी ने पौधे को काट दिया हो, गमले में उचित खाद नहीं डाली हो, या पौधे के गमले से मिट्टी निकाली दी गई होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिला हो, तो भी ऐसा हो सकता है। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो। रास्ते में एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुक गए। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है, એટલે મારે ત્યાં જવું જરૂરી છે। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया जहां उसे जाना था। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है। ત્યાં એક જાદુગરનો કાર્યક્રમ થવાનો તો એવી તમને ખબર પડી પાછળથી, और वह आदमी उसका सहायक है, ये व्यक्ति के છે એનો सहायक છે, એનો साथी। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया। ये व्यक्तिए पण तमने कीधुं कि तमारे पण आ जादूगरीनो खेल છે એ જોવાનો છે, पर पाछला पहुंचने में देरी हो जाएगी जो आपको वो खेल देखना हो तो। यह सोचकर आपने मना कर दिया। ये विचारीने तमे एने ना पाड़ी दीधी। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए, एवा करामती चश्मा आप्या, और कहा कि इससे पढ़ने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। आ चश्मा एवा छे कि जेना तमे कोई पण वस्तु जोई शको छो अने प्राप्त पण करी शको छो। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, एना तमने कोई जोई पण नहीं सके। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। चश्मा लेने तमे फरी पाछा एक गामनी पाठशाला में आव्या। वहाँ से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने। अरे सामू तमे ये चश्मा पहरिया। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। ऐसा क्यों होगा? तो हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा, बराबर, कोई भी मुझे देख भी नहीं पाएगा। मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आऊँगा। मुफ्त में जादू के खेल देखकर आऊँगा। फुलवारी से फूल लाऊंगा और पेट पर बैठकर फल तोड़ कर खाऊंगा। और इतना ही नहीं, पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर उधर
रखकर उन्हें डराऊंगा। तो ऐसा हम करेंगे। चलो उसके बाद पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपके आँख लग गई, तुम्हारी आँख उठी गई, तो नींद में आपने एक सपना देखा, आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए, आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। એટલે આજુબાજુ નદી પહાड़ों सौंदर्य તમે एकदम मग्न થઈ गया, आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया, शेर को देखकर आपको होश आ गया, आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी आपने। सपने में आपने ईश्वर को याद किया कि मुझे बचाओ और कहा काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो मैं वहाँ से उड़ जाता। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख भी उग गए, आप उड़कर वापस घर आए, आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी निकल आए। सपना टूटा, आपने नींद से आंखें खोली, आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए। ऐसा क्यों होगा? तो मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे जो आपको ये पक्षी की तरह पंख आ जाए तो पहले मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा, मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा, मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा, मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊँगा, मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा, मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा, मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा उड़कर, और मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्र का पानी है और कुछ भी नहीं है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनानी है। तो काफ़ी कपड़े ले जाएंगे, खाने पीने की चीज़, दवाइयाँ, ये सब कुछ आप ले जाओगे। मैं क्यों मानूं? कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विद्वानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। अब नए पैक में शौक बड़ी चीज़ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब नए पैक में यानी हम खरीदेंगे, क्योंकि नया एक पैक आकर्षक होता है, नया पैक टिकाऊ होता है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ होता है। ओके, शौक बड़ी चीज़ है, तो मुझे अच्छे खाने, कपड़े, पढ़ने, खेलने का शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। जिंदा दिल आदमी की पहचान होती है शौक, और शौक पूरा करने में ही तो ज़िंदगी का मज़ा होता है। उसके बाद तीसरे में क्या है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये क्या है, एक प्रकार की एडवर्टाइज। इस्तेमाल करने पर विश्वास ही हो जाता है, हमें विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी और लाभ भी हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है, तो इनसे आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते, तो इनसे परस्पर विश्वास बढ़ता है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। ओके, उसके बाद पढ़ाई है, रसोई परोसते हैं प्यार। हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं, एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। अंदाज अपना अपना। मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेलने वाले उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए, जैसे कि भारत तमाशा, शालीन, भारत तमाशा, शालीन, नसीब, बहादुर। तो र से कौन सा वर्ड आएगा? रसना। तो ना से नाताल, ल से लड़का, का से काजल, ल से लगन और न से नगर। चलो स्वतंत्रता, तो ताजा, जामुन, नमक, तो कसरत,
त से तलब, ब से बतख, ख से खबर और र से रबड़। इस तरह आपको ये फिनिश करना है। चलो, दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए, जैसे कि म र क न य। तो म से मकान, र से रकम, मकान, रकम। क से कमर, न से नयन और य से यमन। इस तरह आपको वर्ड बनाने हैं। दिए गए शब्दों में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ भी लिखिए, जैसे कि भूचाल। इनमें क्या किया है कि चा को निकाल दिया तो भूल यानी खामी, गलती। ल को निकाल दिया तो भू यानी भूमि। इस तरह दोराहा, तो दोराहा में क्या होगा कि दोराहा यानी क्या, पहले तो जहाँ दो राहें मिलती है ना वो, दोहा। रा को मैं निकाल दूँ तो दोहा, दोहा यानी एक क्षण। उसके बाद दो, हा को निकाल दूँ तो दो, वो क्या है, एक संख्या। उसके बाद आराम, तो आराम में से मैं क्या निकाल दूँ, आराम यानी पहले क्या, विश्राम। उसमें से मैं रा को निकाल दूँ तो क्या होगा, आम। आम यानी एक फल। उसके बाद आरा, आरा यानी लकड़ी काटने का औजार। और आ को निकाल दो तो राम, अयोध्या के राजा भगवान। उसके बाद भारत, भारत में से मैं र को निकाल दूँ तो भात, प्याज यानी पका हुआ चावल। और भा को निकाल दूँ तो रथ, रथ यानी कि लीन, मग्न। विवाद में, विवाद यानी झगड़ा, उसमें से मैं भी निकाल दूँ तो वाद, वाद यानी कि मत। चलो, नीचे दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए, जैसे कि बिल्ली कुर्सी के नीचे है, और दूसरा है काजल के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो काजल कुर्सी के नीचे, काजल रोटी खा रही है। काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है, काजल ने देखा कि बिल्ली है, काजल ने देखा कि कुर्सी है और काजल के नीचे बैठ रही है। इस तरह में कोई भी वाक्य बनाना है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदल कर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो लड़के, तो उधर क्या करना है, लड़की। जहाँ चेंजेस आता है वहाँ पर मैं ये पेन से करता हूँ। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ, ऐसे ही रहेगा। एक बार मैं जोश में आ गई, गया की जगह गई। और एक हिरण, हिरण की जगह आएगा हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़ी की जगह घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की जगह मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेर की जगह आएगा शेरनी। शेरनी का मुंह खोलकर उसे उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की जगह आएगा हथीनी, हथीनी की सूंड
पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। इस तरह आपको चेंजेस करने हैं। तो फ्रेंड्स, इधर हम लेसन नंबर 10 अंदाज अपना अपना ये फिनिश करते और साथ में स्टैंडर्ड 7 हिंदी सेमेस्टर 2 यानी कि हमारी ये पूरी बुक इधर हम फिनिश करते। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में। थैंक यू।